नमस्कार दोस्तों। आज हम व्यक्ति विशेष सीरीज में उत्तराखंड के प्रसिद्ध राजनेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के राजनीतिक सफर पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यदि उत्तराखंड राजनीति की बात की जाए और डॉक्टर हरक सिंह रावत का नाम न लिया जाए तो यह संभव है। डॉक्टर हरक सिंह रावत उत्तराखंड राज्य स्थापना से ही उत्तराखंड की राजनीति में केंद्र बिंदु में रहे हैं। यदि डॉक्टर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता है, एमएलए बने हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में डॉक्टर हरक सिंह रावत को शेरे गढ़वाल नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में डॉक्टर हरक सिंह रावत की छवि विकास पुरुष के साथ साथ एक बागी नेता के रूप में रही है। आइए उनके करियर पर एक नज़र डालते हैं। हरक सिंह रावत का जन्म 15 दिसंबर 1960 को श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इनके पिताजी का नाम नारायण सिंह है एवं इनकी धर्मपत्नी का नाम दीप्ति रावत है। इनकी शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 1984 में कला में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जबकि 1996 में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से इन्होंने मिलिट्री साइंस में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। यदि हम इनके राजनीतिक सफ़र पर प्रकाश डालें तो डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 80 के दशक में श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र सियासत से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वहाँ पे भी विभिन्न पदों पर रहे। 1989 में पौड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उससे पहले जो गढ़वाल की जितने भी जो विधानसभा सीटें थी वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती थी। 1991 में पौड़ी से दोबारा बीजेपी के टिकट पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी लेड कल्याण सिंह की सरकार में यूपी राज्य के सबसे कम उम्र के मंत्री बने। 1991 से 1993 तक यूपी में सबसे कम उम्र के ये पर्यटन मंत्री थे। 1993 में पौड़ी विधानसभा से एमएलए के रूप में फिर चुने गए दोबारा। 1996 में भाजपा में अंदरूनी मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया, यानी कि 1996 में उन्होंने फर्स्ट टाइम बीजेपी को त्याग दिया और उसी दौरान उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद हरक सिंह बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बसपा संगठन में भी हरक सिंह रावत को मायावती ने अहम जिम्मेदारी सौंपी। रावत उत्तर प्रदेश बसपा के महामंत्री के साथ साथ उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष भी रहे। 1997 में उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि उस समय कैबिनेट मंत्री रैंक का पद होता था। इसके अलावा बसपा के टिकट पर वह 1998 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट से मैदान में उतरे, लेकिन हरक सिंह रावत यह चुनाव नहीं जीत पाए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि हरक सिंह रावत ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार ये हार गए। वर्ष 1998 में उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, यानी कि पहले बीजेपी में रहे, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, फिर उसके बाद 1998 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सन 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए। लैंसडाउन से इनको टिकट दिया गया कांग्रेस से और लैंसडाउन से ये विधायक चुनकर आए। कांग्रेस की जो फर्स्ट 2002 में उत्तराखंड की जो निर्वाचित सरकार थी, उस समय कांग्रेस से एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। सन 2002 में जो फर्स्ट उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार थी, उसमें ये कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया। इस बीच 2003 में एक महिला द्वारा इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, जिससे उनको तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा सौंपना पड़ा। हालांकि बाद में वह इस आरोप में बरी हो गए थे। उस समय ये खासे विवादों में रहे। 2007 में पुनः दोबारा लैंसडाउन विधानसभा से पुनः ये निर्वाचित हुए और उस समय 2007 के जो विधानसभा चुनाव थे, उस समय उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। तो ये 2007 में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष
की उन्होंने भूमिका निभाई 2007 से 2005 तक, 2007 से 2012 तक। 2012 में रुद्रप्रयाग 2012 की बात करें तो 2012 में फिर ये लैंसडाउन से निकलकर रुद्रप्रयाग विधानसभा में गए और 2012 में रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार 2012 में आई, विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। ये विजय बहुगुणा की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 में गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा इन्होंने, लेकिन हार गए। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बार इन्होंने 1998 में बसपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2014 में फिर इन्होंने कांग्रेस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, गढ़वाल सीट से, लेकिन दोनों बार ये लोकसभा चुनाव हार गए। 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार से बगावत करके ये बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ पे ध्यान योग्य बात यह है कि 2012 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो विजय बहुगुणा यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2-2.5 साल बाद विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और हरीश रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो 2016 में इन्होंने बगावत करी कांग्रेस से और ये लगभग 9 विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी और वहाँ पे हरीश रावत सरकार गिर गई थी और ये एक बार फिर ये बीजेपी में आ गए। इस झटके से कांग्रेस पार्टी 2017 के चुनाव में भी नहीं उभर पाई और कांग्रेस की करारी हार हुई थी 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि जो कांग्रेस की हरीश रावत सरकार थी उससे हरक सिंह रावत ने बगावत कर दी थी और 9 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की उस समय बहुत करारी हार हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 57 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 11 सीटों पर ही कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी। 2017 में कोटद्वार विधानसभा सीट से ये दोबारा निर्वाचित हुए और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की कैबिनेट में ये वन एवं पर्यावरण मंत्री बने थे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये इन्होंने अपना जो राजनीतिक सफ़र था उसकी शुरुआत बीजेपी से की थी 1989 से, ठीक है। उसके बाद ये 1996 में बहुजन समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी बीजेपी छोड़कर। फिर 1998 में उन्होंने बसपा को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर 2016 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। अब फिर अभी चर्चा आ रही है कि इनको बीजेपी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। तो मे भी हो सकता है कि ये दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर लें। इनके 99% चांसेस है कि अभी फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत एक विकास पुरुष की छवि